शरीर को और मन को स्वस्थ रखता है, और उसको बनाए रखते रखते में जहां जिसकी वो मदद कर सके कर दे। पर ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी, जैसे कोई भूखा है, आपने रोटी खिला दी, कितने दिन खिलाएंगे? अच्छा, अगर आप रोज खिलाएंगे तो क्या आप उनको भिखारी नहीं बना रहे? क्या अब रोज आओ और मांगो मुझसे? आज किसी को किसी चीज की जरूरत है, आपने उसकी जरूरत पूरी कर दी, वो फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा, तो कहीं तो आपको कहना पड़ेगा ना कि भाई खुद कमाना सीखो, कि मदद करते रहो। अब करते रहोगे मदद तो आप उनको भिखारी बना रहे हो। आप मोटिवेट कर सकते हो, पर क्या वो होंगे? मालूम नहीं ना। तो दुनिया में दुख इसलिए है क्योंकि दुनिया में बेवकूफी ज्यादा है। जेन्युइन केसेस ऐसे मैंने देखे, जैसे हमारे आश्रम में बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, जिन्हें 20-22 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, उनके बच्चे एमए कर चुके हैं, बीटेक कर चुके हैं। वो यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, या वो गार्ड का काम करते हैं, या वो माली है, लेकिन उनके बच्चे इतना अच्छा पढ़ गए हैं, उनके बच्चे आज अच्छी जॉब में चले गए हैं, और हमें देख के ये खुशी होती है। हर व्यक्ति को अपने आप को शिक्षा के माध्यम से ऊंचा उठाने का अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए, और हम देते हैं। कि हमारा शक्ति मिशन तो यही है, सारा प्रोग्राम तो जो हम बाहर वालों को दे रहे हैं, तो हम अपने जो नजदीक में हैं उनको नहीं देंगे क्या? तो उनको भी देते हैं। और हमारा यही होता है कि तुम अपनी मदद खुद करने लायक हो जाओ, और जिस दिन अपने पैर खड़े हो जाओ, अपने आसपास देखो, जिसको जरूरत है फिर तुम उसकी मदद, दिए से दिया जलाओ। अपना अंधेरा दूर करो, दूसरे का करो। वो होता है ना एयरक्राफ्ट में, help yourself first before you help others. Put the oxygen mask on yourself first, then help the others. So if you haven't helped yourself, how can you help anybody? Having empathy is very important, having compassion is very important, but being practical is also very important. एक आदमी आपसे पैसा ले और शराब पी के अपना लीवर खराब कर ले, आपका पैसा देना उसकी अच्छी मदद हुआ क्या? एक को आपने सिखाया कि तुम ये नशा मत करो, और तुम अपना ख्याल रखो, और सुबह चलो आओ हमारे साथ आसन करो, और तुम अपना स्वास्थ्य ठीक करो, ये आपने उसकी असली मदद कर दी है। हमारे यहाँ मतलब क्या कहूँ, मतलब इतने सारे लोग आते हैं। 2-3 यहीं के थे, आसपास गांव के, माँ को कह रहे हैं कि मैं मर जाऊं, यही अच्छा है। 26 साल, 22 साल, 18 साल, 20 साल मरना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने परेशान कर दिया, किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई, किसी के बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। वही छोटी छोटी बातें जो बहुत बड़ी लगती हैं, पर जब मिलते हैं, सही समय तक मेरे तक बात आ जाती है, तो हम बात करते हैं उससे। ऐसे कितने सारे हैं, उनको कहा कि देखो, जिंदगी कोई परेशान करे और तुम परेशान हो जाओ तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो अपना मन मजबूत करो, और उसके लिए यहाँ आओ। तो सुबह वो आसन आने लग गए, शाम आरती आने लग गए, सत्संग होने लग गया, कीर्तन होने लग गया। लटका हुआ मुंह उनका बदल के हंसी वाला, प्रसन्नता वाला हो गया। अब अपने काम कर रहे हैं वो। तो जिंदगी को अर्थ देना पड़ता है। कभी कभी अपने आप से समझ नहीं लगती। माँ बाप खाना दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, कई बार अकल नहीं दे पाते, और क्योंकि उनको ये लगता है कि पैसा दे दिया सब कर दिया। सिनेमा पार्टी, घूमो फिरो, है ना, बच्चा इतने में खुश रहेगा। पर आजकल क्या है, यंगस्टर्स में पेशेंस नहीं है।
किसी को वो सब चाहिए जो वो सिनेमा में देखता है और मुझे भी वही चाहिए, नहीं मिलता है तो दुखी है। किसी को ऐसी पोजीशन चाहिए कि मैं फर्स्ट नहीं आता हूं तो मैं कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता हूं, या मैंने कोई इज्जत नहीं कमाई है तो मेरी जिंदगी बेकार है। इनसफिशिएंट फील करते हैं और मन इतने कांच जैसे हैं, बार बार टूट जाते हैं। इसने मुझे बुलाया नहीं, हम दुखी हैं। इसने खाना नहीं पूछा, हम दुखी हैं। टीचर ने क्लास में मेरे को शाबाश नहीं बोला, हम दुखी हैं। मेरा फर्स्ट नहीं आया, मैं दुखी हूं। एक ने कहा मैं फर्स्ट नहीं आया, मैं इसलिए दुखी हूं। मैं क्या, तो कितने आते हैं तुम्हारे नंबर? कहते नीचे से फर्स्ट। मतलब बोले मैं तो इतना ही है बस, भूल जाता हूं मैं हमेशा। बोले पढ़ने में मन नहीं लगता। अब पढ़ने में मन नहीं लगता, रात भर मोबाइल देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं, सुबह पेपर के टाइम पर कुछ आता नहीं है, और फिर कहे मैं तो बड़ा दुखी हूं, मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। भाई नंबर अच्छे क्यों नहीं आए, उसको खोज तो करो। लड़कियों में आ जाता है हम सुंदर नहीं हैं, हम पतली नहीं हैं, हमको पतला होना है। क्या हवा में गायब होना है तुमने? मतलब हैंगर पे कपड़ा टंगा हुआ भी शायद अच्छा लगता हो, वो इतना वेट लॉस करना चाह रही हैं कि उनके सामने मैनेक्विन भी अच्छी लगेगी, हैंगर पे टंगा हुआ कपड़ा हैंगर भी अच्छा लगेगा। कपड़े पहनने से तुम थोड़ी अच्छे लगते हो, पर दिमाग है वो अजीब सी चीजों में घुस जाता है। तो ये पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग होना चाहिए। आपकी बॉडी लुक्स आपको डिफाइन नहीं करती। आपके कितने परसेंटेज नंबर आए इससे आप ब्रिलियंट नहीं हो जाते। सचिन तेंदुलकर कितना पढ़े? शायद 10वीं के बाद नहीं। बड़े क्रिकेटर, बड़े नाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितने टॉप नॉच हैं वो एक भी यूनिवर्सिटी नहीं गया, किसी ने एमफिल डॉक्टरेट नहीं करी, राइट? अभी नाम ना लूं, आपको पता ही है, बड़े ज्ञानी लोग बैठे हो सब। ऐसा तो है नहीं कि पहले पीएचडी उसने करी और फिर वो क्रिकेट खेलने गया, या पहले उसने पीएचडी करी और फिर वो टेनिस या बैडमिंटन खेलने गया, या ऐसा तो नहीं है। लेकिन उनके लिए गेम जरूरी थी, उन्होंने गेम में अपनी पूरी ताकत लगाई, शिद्दत से मेहनत करी, टॉप ऑफ द लाइन हो गए। अब मैं ऐसे कितने क्रिकेटर्स को जानती हूं जो बेचारे स्टेट लेवल खेलते रहे और इंतजार करते रह गए कि वो किसी क्लब में चुने जाएं, नहीं चुने गए। आईपीएल में चुने जाएं, नहीं चुने गए। अब वो कहते हमने क्रिकेट छोड़ दी, पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिए। बोले मेहनत कर ली पर नहीं हुआ। मैंने कहा सही से बताओ तुम अच्छे खिलाड़ी थे? कहते नहीं, दूसरे मेरे से अच्छे थे। फिर कई बार वो कहते नहीं, वहाँ ना पहचान चलती है, नेपोटिज्म चलता है, वहाँ रिश्वत चलती है, ये है वो है। मैंने कहा अगर रिश्वत चलती होती तो इतने क्रिकेटर्स हैं जो बिल्कुल गरीब घर के हैं और वो नेशनल खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं। आप ये तो मत कहिए क्योंकि आपको सीट नहीं मिली इसलिए अब सब पे दोष डाल दो, तो अच्छी बात नहीं। तो फिर वो बोले नहीं, मैं उतना अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ, चोट लग गई, इंजरी हो गई, इसलिए अब गेम अच्छी नहीं। तो चलो रियलिस्टिक रहो ना, जरूरी नहीं है हम जो चाहें वो मिल जाए। सवाल यह है, आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दैट इन स्पाइट ऑफ योर वांटिंग यू कुडंट गेट व्हाट यू वांटेड? आर यू ओके विद दैट? इफ आंसर इज यस, you will never be depressed. If answer is no, you will be permanently depressed. वैसे कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए जिसमें ये पाया गया जो लोगों का खाना अच्छा नहीं होता है, जो चीनी ज़्यादा खाते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो सीड ऑयल्स लेते हैं, जिनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, वो डिप्रेशन में जल्दी जाते हैं।
तो वो कहते हैं कि अगर डिप्रेशन से किसी को बाहर निकालना है तो उसका खाना ठीक करिए, उसकी चीनी चावल गेहूं बंद करके दूसरी चीज़ें श्री धान्य या मिलेट्स जिसको हम कहते हैं वो खाए, और सुबह जल्दी उठे और आसन आदि करे, और कोई गेम खेले, वो क्रिकेट हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, कुछ खेले, दौड़ लगाए, वर्जिश करे, कसरत करे, कुछ तो करे। अंग्रेजी में कहते काउच पोटैटो, हिंदी में बोलूं तो हो जाएगा पलंग पे बैठा आलू। सारा दिन टीवी देख रहे हैं, और टीवी में ना हर प्रोग्राम, हर सीरियल, हर ड्रामा के पहले आता है इट इज़ अ फिक्शनल स्टोरी, ये कथा एक काल्पनिक कथा है, इसके सभी पात्रों का सत्य से कोई लेना देना नहीं है। यह लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो वो काल्पनिक कथा को देख के, सुन के, और अपनी असली जिंदगी के साथ आप उसको जोड़ रहे हैं, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखें, शरीर में कुछ सार्थक सकारात्मक करें। और ये मानव जीवन जो है ना, ये सिर्फ दुनियावी चीजों का अंबार लगाने के लिए नहीं है। अपने आप की खोज तो करो, कौन हो तुम, क्या है सत्यता इस जगत की, क्या है तुम्हारा मन, कैसे काम करता है, क्या है आपकी बुद्धि, कैसे सोचती है, क्या है आपके ट्रिगर पॉइंट्स जिससे आप बेवकूफ बन रहे हैं, और क्या है ट्रिगर पॉइंट्स जिनको अभी आपने समझा भी नहीं, जिससे आपकी बुद्धिमत्ता अच्छी हो जाए। जीवन में कोई लक्ष्य तो होए, क्या बस रात सो लिए दिन खा लिए। वो हमारे कोई जानने वाले थे, उनसे किसी ने पूछा तो लाला जी दिहाड़ी की हो जी रही? लाला जी बोले बस बीत ही गई है। अबे जिसकी जिंदगी ऐसी चल रही हो कि दिन बीत ही गया है, अब उसकी जिंदगी में क्या मजा? कुछ भी नहीं। सुबह जब मनुष्य उठे तो उसको एक चैलेंज होना चाहिए कि आज इस दिन में हम अच्छा काम क्या करने वाले हैं। हम किसी अच्छे व्यक्तित्व, किसी संत स्वामी जी को मिलेंगे, आज हम कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने वाले हैं, आज हम कोई नया आसन, अपनी आसनों की प्रैक्टिस को अच्छा करने वाले हैं, कि आज हम प्राणायाम थोड़ा और अच्छा करेंगे, कि आज हम कुछ कलाओं का अनुभव करेंगे, कि आज हम खाना बनाना सीखेंगे, कि आज हम क्या करेंगे। कुछ होता है प्रोग्राम के नहीं। हमारे स्वामी जी थे, स्वामी बुआ जी कहा करते थे, जैसे ही मैं उनको मिलती थी ना तो बैठे तो कहते ओके व्हाट्स द प्रोग्राम टुडे? Swamiji, the program is just to sit with you, we will talk, we will eat together, and you can teach me whatever you like. Ah, that's a nice program. Every time he'll meet me, he lived here for a month and a half, and every day he would say, what's the program? कभी कहती थी स्वामी जी आज आप हमारे आश्रम के सब बच्चों को आसन बता दीजिए, करा दीजिए, प्राणायाम, धोती, क्रियाएं उन्होंने सिखाई यहाँ पर। व्हाट्स द प्रोग्राम टुडे? ओके, आज ये करना है। अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं उनको, तो वो हम लोगों के लिए वो क्या करना है आज। तो ये सवाल तुम अपने आप से भी तो पूछा करो ना, क्या करना है आज। नहीं तो बहुत छोटे बच्चे ना, कई बार बहुत छोटे बच्चे वो पेंसिल पेन कुछ ऐसे ऐसे लेके हाथ से खेलते रहेंगे, और किसी एक पॉइंट पे वही पेंसिल आंख में मार लेंगे, और फिर जोर जोर रोएंगे।
उनसे पेंसिल छुड़ाओ तो छोड़ेंगे भी नहीं। अरे भाई तू अपने आप को मार रहा है, छोड़ दे। मैंने पहले भी बात करी थी, एक बच्चे का मुझे दिखाया गया। वो छोटा बच्चा है 6-7 महीने का, अपने ही बाल यूं पकड़ के खींच रहा है और खुद ही रो रहा है। उसके हाथ से बाल छुड़ाओ तो छोड़ भी नहीं रहा है। इतने कस के पकड़े उसने, इतने कस के पकड़े। बच्चा मासूम है, उसे अभी समझ नहीं है, पर जो एडल्ट है, जो वयस्क है, उसे तो समझ होनी चाहिए ना कि वो अपने मन को, अपने शरीर को तकलीफ ना दे। क्या है लक्ष्य जिंदगी का, कुछ तो क्लियर करो। कुछ तो विचार करना चाहिए। क्या है, अगर विचार नहीं करते हैं तो फिर अज्ञान से तो दुखी होता है, और तो कुछ भी नहीं होता। और कभी कभी मैं देखती हूँ लोगों के घरों का आसपास का वातावरण इतना अजीब होता है कि हमको लगता है ये लोग जी कैसे रहे। ये जानवर भी शायद इनसे बेहतर जीते होंगे, ये लोग कैसी जिंदगी जी रहे। एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, चै चै पै पै करते रहेंगे, बुराइयां करते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, और फिर मुझे चिट्ठी लिखेंगे। बड़ा दुख है जीवन में। हाँ, एक महिला ने एक बार मुझे पत्र लिखा कि मैं तो घर में रह ही नहीं सकती, मेरे घर में बड़ा ही क्लेश है, आप तो मुझे यहीं आश्रम में रख लो। तो मैंने उससे पूछा कि उस क्लेश का कारण कहीं तू तो नहीं है? तो ये बात बुरी लगती ना लोगों को, लगता है कोई और होगा, मैं थोड़ी हूं। पर उसके बच्चे साथ आए थे, उसके पति भी थे, उसके सास ससुर भी थे। जैसे ही हमने ये कहा कि क्लेश का कारण कहीं तू तो नहीं, सारे उसी को देख रहे और मुस्कुरा रहे। मैंने उसको कहा, मैं पलट के देख सब लोग क्या कह रहे हैं। एक ने हिम्मत करके कहा कि आप इसी को यहां रख लो। मैंने कहा क्यों, हमारे आश्रम की सुख शांति तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही? जब तक ये अपना व्यवहार घर में सही नहीं कर लेती, तब तक हम ये कह सकते कि हाँ कुछ दिन ये यहां रहे और सीखे, पर वापस वहीं जाए। और अगर ये बदल गई तो आपका घर स्वर्ग है। सो लक्ष्य होना चाहिए, कुछ कला सीखनी चाहिए, कुछ क्रिएटिव आर्ट बच्चों के जीवन में होना चाहिए, कि वो संगीत सीखते हैं, कि वो डांस सीखते हैं, वो पॉटरी सीखते हैं, वो पेंटिंग सीखते हैं। इन कलाओं को सीखने के लिए वक्त लगाना पड़ता है, और इस कला को सीखने का जो मज़ा है, उस मज़े के बाद जिंदगी में निराशा, डिप्रेशन कैसे हो सकती है? कैसे? अब विज्ञान की दृष्टि से मैं पहले ही कह चुकी हूं, जो जो ज्यादा चीनी खाते हैं, जो रात देर तक जगते हैं, जो रात देर तक टीवी इंटरनेट में घुसे रहते हैं, जो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, जो बहुत तला हुआ बाजार का खाते हैं, और जिनका अहंकार बहुत बड़ा है कि मेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी पूरी हो, ऐसे लोग निश्चित डिप्रेशन में जाएंगे।